हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। देखो बच्चों, हमने वहाँ पे ये बात सीखी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता क्या है। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है कि जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना। अब इमेजिनरी पार्ट में हमने क्या सीखा था कि इमेजिनरी पार्ट हमारा वो होगा जिस रियल नंबर के साथ हमारा बच्चों आयोटा लगेगा, उसको बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। और रियल पार्ट हमारा वहां पे क्या होता है बच्चों, जिसके साथ अपना आयोटा नहीं है। आयोटा क्या है ये बात मैंने आपको बता दी थी। रूट के अंदर जो हमारा यहाँ पे नेगेटिव नंबर आता है रूट ऑफ -1, उसी को हम यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं बच्चों, आयोटा बोलते हैं। उसके बाद हमने कुछ एक बातें और सीखी थी कि जो अपना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों माइनस का आयोटा, और आयोटा पावर 4 की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों +1। हाँ, अगर 4 से बड़ी पावर हमारी कभी भी आ जाती है तो तरीका हमने वहां पे सोल्व करने का सीखा था कि जितनी भी बड़ी पावर हमारे पास आ गई, केवल उसकी लास्ट 2 डिजिट्स को हमें वहां पे पकड़ना है और उसको अपना पे 4 से डिवाइड करवा दो। 4 से डिवाइड करने पे जो भी पावर हमारी वहां पे बनेगी, पहले वाली पावर को भूल जाओ, जो बड़ी पावर उसको भूल जाओ, जो भी हमारा पे रिमाइंडर बच गया 4 से डिवाइड करने पे उसको अपना पे आयोटा की पावर में लिखवा दो, अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब हम चलते अपना यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1, जिसका बेसिक हमने यहाँ पे अपना पहले वाले लेक्चर के अंदर किया था। एक्सरसाइज हम यहाँ पे अपना इस लेक्चर के अंदर करेंगे। इन्होंने क्या बोल दिया, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन्होंने ये बोला हुआ है कि सोल्व द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, अपने यहाँ पे 4 पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी हमने अपने पास से ले लिया। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इनको मैं अपना सोल्व करना, सोल्व कैसे करेंगे देखो एक बार। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ही आ गया। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि रूट ऑफ -9 इंटू में वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, रूट ऑफ माइनस का 1 to 1, ये आ गया। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। अच्छा ये बताओ बच्चों, रूट ऑफ -9 की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, आपको क्या समझाया था, 9 का रूट हमारे पास क्या आएगा 3, और रूट के अंदर माइनस साइन कभी भी आ जाए, इसका काम, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करने के लिए आयोटा में साथ में लगाना पड़ेगा। इंटू में देखना एक बार। अच्छा ये बताओ, 1 to 1 का रूट हमारे पास क्या रहेगा 11, और अंदर आ गया माइनस का साइन। अगर माइनस का साइन आ गया तो साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, आयोटा लगाना पड़ेगा। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ये बात समझो एक बार। 11 इंटू में 3 कितना आ गया बच्चों 33, और आयोटा इंटू में आयोटा वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, आयोटा स्क्वायर बनेगा। एक काम करो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा दो, तो 33 इंटू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या रहेगी -1, 33 इंटू में -1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -33। बोलो बच्चों आएगी या नहीं आएगी, ये बात आई समझ में। तो पहले पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -33, आई बात समझ में। उसके बाद आगे देखो एक बार, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, समझो ये बात। क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ -25 इंटू में कितना आ गया, रूट ऑफ माइनस का 49। ठीक है ना, वही बात। बस बच्चों यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करवा दो। देखो एक बार, 25 का रूट हमें पता है क्या रहेगा बच्चों अपना 5, और माइनस के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आयोटा। आइए बात समझ में। इंटू है तो इंटू में लिखो, 49 का रूट हमने पढ़ा बच्चों अपना 7, और माइनस के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आयोटा। अब सोल्व करवा दो, मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। देखो एक बार, 5 इंटू 7 कितना आ गया बच्चों अपना 35, और आयोटा इंटू आयोटा वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने बच्चों अपनी सीख रखी है। वैल्यू बताओ क्या बनेगी, तो 35 इंटू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू में 35 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों -35। आइए बात समझ में। देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो, थर्ड पार्ट में इन्होंने अपना क्या बोला है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। थर्ड पार्ट में बच्चों अपना ये लिखा हुआ है कि रूट ऑफ -16, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू में रूट ऑफ माइनस का 25, आगे आ गया प्लस का रूट ऑफ माइनस का 36, यहां पे आ गया -3 इंटू में रूट ऑफ माइनस का 16। ये बात हमारे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोल दी। देखो बच्चों, सोल्व करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, रूट ऑफ -16 वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों 4 आयोटा। आई बात समझ में। प्लस 3 तो अपना यहाँ पे कॉन्स्टेंट है एज इट इज, 25 का रूट अपना यहाँ पे बनेगा 5, और माइनस के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, अपना आयोटा लगाना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे देखना एक बार, 36 का रूट हमारे पास क्या बनेगा 6 बनेगा, और माइनस के लिए हमें अपना यूज करना पड़ेगा बच्चों आयोटा। माइनस का 3 इंटू में देखना एक बार, 16 का रूट हमारे पास कितना आ गया 4, और माइनस के लिए हमें अपना क्या साइन यूज करना पड़ेगा बच्चों, आयोटा यूज करना पड़ेगा। अगर यहां से आगे हम क्वेश्चन को पूरा सोल्व करेंगे, समझो ये बात एक बार, 4 आयोटा तो हमारा ये है, प्लस यहाँ पे देखना एक बार 15 आयोटा अपना ये आ गया बच्चों, अब प्लस का 6 आयोटा अपना ये रहा, और माइनस में कितना आएगा बच्चों अपना यहाँ पे 12 आयोटा अपना ये बनेगा। ठीक है ना। अच्छा अब ये बताओ,
6 माइनस का 12 कितना आ गया अपना माइनस का 6, माइनस का 6 और प्लस का 4 कितना आ गया बच्चों माइनस का 2 आयोटा। अब माइनस का 2 आयोटा ये रहा और प्लस का 15 आयोटा अपना ये रहा, तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों 13 आयोटा, आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है थर्ड। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे पार्ट फोर्थ के ऊपर। सारा काम समझ के करना है और एक्सरसाइज आप तभी स्टार्ट करोगे जब आपने बेसिक सारा पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। तो पहले बेसिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब देखो पार्ट फोर्थ में इन्होंने क्या बोल दिया, बिल्कुल पार्ट थर्ड की तरह है। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है कि 3 इंटू में रूट ऑफ -4 आ गया, प्लस 4 इंटू में रूट ऑफ -9, -5 इंटू में रूट ऑफ -16। ये बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखी है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ 3 तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट एज इट इज। अब ये बताओ बच्चों सबसे पहले रूट ऑफ -4 की वैल्यू, 4 का रूट अपना आएगा 2, माइनस के लिए आयोटा, तो रूट -4 की वैल्यू अपनी क्या बनेगी 2 आयोटा बनेगी, प्लस 4 इंटू में रूट ऑफ -9 की वैल्यू 3 आयोटा, -5 इंटू में रूट ऑफ -16 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों अपनी 4 आयोटा बनेगी ना। अब सोल्व करवा दो तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, समझो ये बात 6 आयोटा तो अपना ये आ गया, प्लस का 12 आयोटा अपना यहाँ पे बनेगा, और माइनस का कितना बनेगा अपने यहाँ पे 20 आयोटा बनेगा। अगर सोल्व करेंगे तो देखना एक बार। अच्छा ये बताओ 6 + 12 कितना आ गया 18, और 18 माइनस का 20 आयोटा कितना बनेगा माइनस टाइम ऑफ 2 आयोटा, आंसर। आइए बात समझ में। उसके बाद आगे देखो बच्चों एक बार पार्ट फिफ्थ में इन्होंने क्या बोल दिया, समझो ये बात। पार्ट फिफ्थ में अपना क्या लिखा हुआ है देखो एक बार। फिफ्थ पार्ट में ये आ गया कि रूट ऑफ -4/9 इंटू में कितना आ गया रूट ऑफ माइनस का 36 आ गया। जैसे कि मान लिया इसी क्वेश्चन को मैं अपना सोल्व करना चाहते हैं। देखो बच्चों कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ सबसे पहले 4/9 का अपने यहाँ पे रूट करवाया करो। 4 का रूट हमने पढ़ा बच्चों अपना 2, और बाई में 9 का रूट हमारा हो जाएगा 3, और माइनस साइन के लिए हमें अपना क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों आयोटा यूज करना पड़ेगा। अब इंटू में देखना एक बार 36 का रूट हमने क्या पढ़ा बच्चों अपना 6 पढ़ा है, और माइनस के लिए अपना यहाँ पे भी क्या यूज हो जाएगा आयोटा। अगर सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों अपने यहाँ पे कितने पे 2 पे, वैल्यू हमारी क्या बनेगी 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, और आयोटा इंटू में आयोटा वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है, वैल्यू बताओ बच्चों क्या रहेगी, तो 4 इंटू में -1, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों -4, आंसर। आई बात समझ में। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट लास्ट। उसके बाद आगे देखो बच्चों हम चलते हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ देखो बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमारे यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पे हमें आयोटा की वैल्यूज निकालनी है, जो वैल्यूज हम ऑलरेडी पहले ही निकालनी अपनी सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट आ गया, पार्ट फर्स्ट में इन्होंने क्या बोल दिया बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आयोटा की पावर 243। एक चीज हमने सीखी है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा पर 4 की वैल्यू 1। अगर 4 से बड़ी पावर कभी भी आ जाए तो केवल उसके हमें आखिरी की 2 डिजिट को पकड़ना है और 4 से डिवाइड अपना बच्चों करवा दियो। अगर हम अपना 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा हमें उस चीज को देखना है 1403। तो कितना आया बच्चों हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा ना। अब देखो जब हमने यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 3। तो एक काम करो जो भी पावर उस पावर को भूल जाओ और इस पावर की जगह इसकी वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होगी आयोटा क्यूब के इक्वल होगी। और आयोटा क्यूब की वैल्यू का हमें पता होता है बच्चों क्या होती है हमारी माइनस आयोटा, आंसर। ये बात समझ में। अब जैसे कि मान लो इसका अपना सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि आयोटा की पावर क्या लिखा माइनस का 79। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज समझने की है, यहाँ पे हमारे पास आयोटा की पावर नेगेटिव आ गई। सबसे पहला काम अगर पावर हमारी कभी भी नेगेटिव आ जाए तो सबसे पहले काम करिएगा करो बच्चों कि जो भी अपने वहाँ पे ये नेगेटिव पावर है उसको अपना सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव बना लिया करो। अगर मैं यहाँ पे आयोटा पावर -79 को ऐसे लिखवा दूँ कि 1 आयोटा की पावर 79, अगर ऊपर पावर नेगेटिव अगर वो हमारे नीचे जाएगी तो पावर अपने क्या हो जाएगी बच्चों पॉजिटिव। अब वैल्यू निकालने का अपना सेम वही तरीका। देखो 1 आयोटा की पावर 79 की वैल्यू में यहाँ पे नहीं पता, ये चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करो अगर आयोटा पावर 79 की वैल्यू में निकालनी तो 79 को पकड़ो 4 से डिवाइड करवाओ 1 पे 4 3 9 पे गया कितना आ गया बच्चों 36। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी बचेगी 3। अब क्या बोला है
कि जो भी पावर उस पावर को भूलो और उस पावर की जगह जो अपना यहाँ पे रिमाइंडर बचा है वो अपना ऐप लिखवा दो। तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों, 1/i³। और i³ की वैल्यू हमने अपनी सीख रखी है, i³ की वैल्यू माइनस का आयोटा, तो वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस का 1/i। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो एक काम हम बच्चों छोटी क्लासेस से करते आए हैं, जैसे अगर मान लिया हमारी वैल्यू कभी भी ये आ जाए, जैसे कि मान लिया यही आ गया x/√2 आ गया। अगर बाई में रूट हमारा कभी भी आ जाए तो एक चीज हमने सीखी है, बाई का रूट हमेशा खत्म करने की वहां पे कोशिश किया करो अगर होता हो तो। अगर बाई में रूट हमारा कभी भी आता था तो हम क्या करवाते थे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से ही डिवाइड, रेशनलाइज, याद होगा, ताकि अपना वहां पे बाई वाला रूट क्या हो जाए बच्चों, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे भी एक बात सोचने की है कि जो हमारी आयोटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, √(-1), तो आयोटा भी तो एक रूट के अंदर वाला नंबर होता है। देखो बच्चों आयोटा बाई में अगर कभी भी आ जाए तो वही काम रूट वाला यहाँ पे भी होगा, वही चीज अप्लाई करवाओ। अगर बाई में रूट हमारा कभी भी आ जाए तो खत्म करने का तरीका, एक काम करो, यहाँ पे बाई में आयोटा आ गया ना, तो बाई में आयोटा कभी भी आ जाए तो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से ही डिवाइड, जैसे यहाँ पे हमने किया था √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, ठीक वही काम अपना यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखो एक बार, तो वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, ऊपर तो आगे माइनस आयोटा और नीचे वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखिए एक बार, आयोटा इंटू में आयोटा कितना आ जाएगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू बताओ बच्चों क्या रहेगी, तो ऊपर तो माइनस आयोटा और बाई में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, आयोटा/1, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, आयोटा, आंसर आ जाएगा अपना। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे देखो, आगे हम चलते अपने यहाँ पे पार्ट थर्ड के ऊपर। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों इन्होंने क्या बोला है कि हमें यहाँ पे वैल्यू अपनी फाइंड आउट करवानी है किस चीज की, i⁻38, बिल्कुल सेकंड के जैसा है। ये पार्ट बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है ना। मैं आपको इसका यहाँ पे फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ, देखो है ये भी बड़ा आसान। फोर्थ पार्ट में इन्होंने अपना क्या बोल दिया, समझो ये बात, क्या लिखा हुआ है, 1 + i² + i⁴ और प्लस में कितना आ गया, i⁻6, यही है ना। अच्छा ये बताओ बच्चों, सबसे पहला काम, ये तो 1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हमें पता बच्चों -1, i⁴ की वैल्यू का भी हमें पता है, वैल्यू रहेगी +1, i⁻6 की वैल्यू का नहीं पता, तो क्या बोला है, 6 को 4 से डिवाइड करवाओ और रिमाइंडर चेक करो, वैल्यू हमारी क्या बचेगी बच्चों यहाँ पे 2, तो i⁻6 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आयोटा स्क्वायर के बराबर होगी, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, वैल्यू अपनी क्या बनेगी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 से 1 कट गया, वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों 0, आंसर। आइए बात समझ में, तो ये था अपने आप इसका फोर्थ पार्ट। उसके बाद आगे हम यहाँ पे अपना चलते पार्ट फिफ्थ, पढ़ो एक बार। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो एक बार, ये लिखा हुआ है कि 1 + i⁵ + i⁻9 और प्लस में आगे बच्चों अपने यहाँ पे i⁻13, इस चीज को हमें अपना सोल्व करना चाहते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, 1 तो अपने यहाँ पे बच्चों एज इट इज, i⁻5 क्या बोला है, 4 से बड़ी पावर हमारी कभी भी आ जाए, जो भी नंबर उसको अपने यहाँ पे 4 से डिवाइड करवा दो, ठीक है ना। अगर इसको मैं अपना 4 से डिवाइड करवाएंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, ये बात समझो एक बार, 5 को 4 से डिवाइड करवाओ तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी बच्चों, i⁻1 यानी आयोटा के बराबर ही आएगा ये अपना। आई बात समझ में, प्लस i⁻9 वही चीज 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 = 8, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे भी कितना बचेगा बच्चों 1, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, आयोटा के बराबर, और i⁻13 को भी अगर हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में भी रिमाइंडर हमारा वहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 1 ही बचेगा, तो उसकी वैल्यू भी हमारी किसके बराबर आएगी, आयोटा के इक्वल, ठीक है ना। अब एक काम करो, सोल्व करवा दो, आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा कितना आ गया बच्चों 3 आयोटा, और प्लस में कितना आ गया 1, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 1 + 3 आयोटा, आंसर आ जाएगा अपना। बोलो आया समझ में। तो ये तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे पार्ट 6 के ऊपर। देखो एक बार क्या लिखा हो बच्चों, पार्ट 6 में इन्होंने ये बोल दिया कि 1 + i⁻10 आ गया, प्लस i⁻100 इन्होंने बोल दिया, और प्लस आगे लिखा हुआ i⁻1000, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है। तो ये बताओ बच्चों, देखो एक बार, सबसे पहले अपने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 प्लस, अच्छा ये बताओ i⁻10 है, अगर हम यहाँ पे 10 को अपना 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा 8, तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 2, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, आयोटा स्क्वायर की इक्वल होगी, प्लस आगे देखो अब क्या बोला है, कोई भी नंबर आ जाए उसकी केवल आखिरी की दो डिजिट्स जो हमारे पास वहाँ पे गिवन है उन्हीं को वहाँ पे अपना 4 से डिवाइड करके चेक कर लिया करो। आखिरी की 2 डिजिट हमारे पास यहाँ पे बच्चों 0 है, और 0/4 वैल्यू हमारी क्या आएगी 0 आएगी, 4 से पूरा डिवाइड होगा,
अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 0, और उस केस में भी हमारा रिमाइंडर बताओ बच्चों कितना बचेगा 0। और एक चीज का हमें पता, आयोटा पावर 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1। सोल्व करवाओ तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा पावर 0 की वैल्यू 1 + 1, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, 1 + 1 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 2। आंसर करवा सकते हो ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपने यहाँ पे पार्ट 7 के ऊपर। पढ़ो एक बार। अब देखो बच्चों 7th पार्ट में अपना क्या लिखा हुआ है, ये बात इन्होंने बोल दी कि 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस का 3 आयोटा पावर 16 माइनस का 6 आयोटा पावर 19 प्लस का 4 आयोटा पावर 25, वो चीज़ सोल्व करना चाहते हैं। एक काम करो बच्चों, बस आयोटा की वैल्यू जो भी पावर है वो वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवा दो, ठीक है ना। अब जैसे कि देखिए एक बार 2 इंटू में आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हमें पता बच्चों -1, प्लस का 6 इंटू में आयोटा क्यूब आ गया, आयोटा क्यूब की वैल्यू को हमें पता बच्चों माइनस का आयोटा, प्लस अब यहाँ पे देखना एक बार। अच्छा ये बताओ 3 इंटू में आयोटा पावर 16, अगर मैं यहाँ पे 16 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 पे पूरा पूरा जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा अपने यहाँ पे 0, तो आयोटा पावर 0 माइनस का 6 इंटू में यहाँ पे देखना एक बार आयोटा पावर 19 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 19 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे बचेगा बच्चों अपना 3, प्लस यहाँ पे देखना एक बार 25 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 6 पे 24, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 1। बोलो ये बात आई समझ में, कराओ सोल्व। वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, माइनस का 2 तो अपना ये आ गया, माइनस का 6 आयोटा अपना बच्चों ये बन गया, ठीक है ना। आयोटा पावर 0 वैल्यू 1, 1 इंटू में 3 कितना आ गया अपना 3 आ गया, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों अपना प्लस का 6 आयोटा यहाँ पे बनेगा, और प्लस में कितना आ गया अपने यहाँ पे 4 आयोटा आ गया। आई बात समझ में, माइनस का 6 आयोटा और प्लस का 6 आयोटा दोनों आपस में कैंसिल आउट, 3 माइनस का 2 वैल्यू हमारे पास हमें क्या मिलेगी 1, और प्लस में कितना आ गया बच्चों 4 आयोटा। आंसर करवा सकते हो ना। आइए बात समझ में। उसके बाद जो अपने यहाँ पे लास्ट पार्ट गिवन है पार्ट 8, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट वहां पे क्या लिखा हुआ है। अब 8th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया बच्चों आयोटा पावर 12 प्लस आयोटा पावर 13 प्लस आयोटा पावर 14 और प्लस आयोटा पावर 15। बच्चों अगर इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिखवा दूं तो बोलो इस चीज में कोई भी डाउट है क्या? कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर्स कभी भी आ जाए तो उनका सम, आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर्स अगर हमारे वहां पे गिवन है तो उन चारों पावर्स का सम हमारा किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो वैल्यू हमारे वहां पे क्या बनेगी बच्चों 0 बनेगी। करवा सकते हो ना। तो ये था हमारा यहाँ पे लास्ट पार्ट। अगर मान लिया कोई हमसे इसका प्रूफ पूछ ले 0 क्यों बना है, अगर पूरा सोल्व करना चाहो ट्राई कर ले, वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 ही बनेगी। ये काम अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो ना। तो ये था अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आगे हम चलते हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। 3 के फर्स्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा हुआ चीज सोल्व करना है। आयोटा की वैल्यूज हमारी यहाँ पे भी आ गई तो वैल्यूज बस हमें यहाँ पे पुट करवानी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में तो अपने ये आ गया बच्चों आयोटा पावर 19 है प्लस यहाँ पे कितना आ गया 1 बाई आयोटा पूरे की पावर 25 है। अब ये बताओ बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि 1 की ये पावर अलग 1 आ गया और बाई में आयोटा की पावर 25 अलग, कोई फर्क पड़ेगा क्या? और इस पूरे का हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हो बच्चों होल स्क्वायर। आइए बात समझ में। अब एक काम करो, देखो एक बार सबसे पहले मैं अपनी आयोटा पावर 19 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर वैल्यू में निकालनी तो तरीका हमने क्या सीखा, एक काम करो बच्चों जो भी पावर है उसको पकड़ो 4 से डिवाइड करवाओ। अगर हम 19 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा वहां पे कितना बचेगा बच्चों 3, आयोटा की पावर में लिखवा दियो प्लस यहाँ पे देखना एक बार 1 बाई आयोटा की पावर 25। अगर मैं यहाँ पे 25 को 4 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 1 और इस पूरे का अपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर। आइए बात समझ में, सोल्व करना एक बार अच्छी बताओ। आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों माइनस का आयोटा, प्लस में कितना आ गया 1 बाई आयोटा और इस पूरे का अपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर। आइए बात समझ में। अब देखिए एक बार इन दोनों को पहले में प्लस करना है। अगर प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, समझो ये बात। एलसीएम तो हमारा कितना बनेगा बच्चों आयोटा, एलसीएम आयोटा आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस आयोटा स्क्वायर, बीच में प्लस है 1 इंटू में 1, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों अपने यहाँ पे 1 बनेगी और इस पूरे का अपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ होल स्क्वायर। आइए बात समझ में। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता -1, देखना एक बार तो माइनस ऑफ -1 वैल्यू क्या बनेगी बच्चों +1 और 1 + 1 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, बाई में क्या लिखा हुआ आयोटा और इस पूरे का अपना क्या होल स्क्वायर।
2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और आयोटा का स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, और 4/-1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -4 आंसर। करवा सकते हो ना, आया समझ में। तो ये तुम्हारे यहाँ पे पार्ट फर्स्ट। अब एक काम करो, पार्ट सेकंड की अपनी यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों पार्ट सेकंड में क्या लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पे आयोटा की कुछ एक पावर ऊपर गिवन, कुछ एक पावर नीचे गिवन है, सोल्व करना चाहते हैं। तो ये बताओ, सबसे पहले ऊपर इन्होंने क्या बोल दिया, क्या लिखा हुआ है, आयोटा की पावर 592। हमने तरीका क्या सीखा है कि केवल आखिरी की 2 डिजिट को मैं वहां पे पकड़ना, उसको 4 से डिवाइड करवा दो। ये बात आपको मैंने बताई है। तो एक काम करो, आखिरी की 2 डिजिट क्या बच्चों हमारे पास यहाँ पे 92, अगर मैं इसको यहाँ पे अपना 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा ये बताओ। देखो 2 पे जाएगा 8, 1, 3 पे जाएगा 12, पूरा डिवाइड हो गया। तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 0 प्लस, आगे देखना एक बार। अच्छा ये बताओ, आयोटा की पावर 590, अगर मैं 590 को यहाँ अपना 4 से डिवाइड दूंगा तो देखना एक बार, 2 पे गया 8, 1, 2 पे गया 8, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा बच्चों 2। तो उस केस में रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 2 प्लस, आगे देखो एक बार 88 पावर है आयोटा की, ठीक है ना, 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 0, अगले में रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा बच्चों 2, और अगले में रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा बच्चों 0। आई बात समझ में। और बाई में देखना एक बार, बस डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो एक बार, ये अपना यहाँ पे 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्यों, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 2 बचेगा, तो आयोटा स्क्वायर प्लस ये पूरा डिवाइड हो रहा है 80 अपना, तो आयोटा की पावर 0, 78 में हमारा रिमाइंडर बचेगा बच्चों अपना 2, 76 हमारा यहाँ पे पूरा डिवाइड होगा, और 74 में हमारे यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा बच्चों अपना 2। बोलो ये बात आई समझ में, चाहे डिवाइड करवा के अपने यहाँ पे देख लियो। अब देखो, अगर वैल्यूज हम यहाँ पे हमारी पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी क्वेश्चन के अंदर, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, आयोटा की पावर 0 वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई -1, आयोटा पावर 0 वैल्यू हमारी +1, आयोटा स्क्वायर वैल्यू हमारी -1, आयोटा पावर 0 वैल्यू हमारी +1, ठीक है ना। और बाई में भी ऐसे वैल्यू पुट करवा दो, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा पावर 0 +1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा पावर 0 +1, और आयोटा स्क्वायर वैल्यू हमारी -1। 1 से 1 अपना क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखो एक बार, ऊपर बच गया 1 और नीचे हमारा बनेगा बच्चों -1, 1/-1 वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -1। देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को, क्या लिखा हुआ है। हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करवाने से पहले हमने एक बात अपनी बेसिक में पढ़ी थी, इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इक्वल आ जाए तो वहां पे क्या खास बात बनती है, ये बात मैंने आपको वहां पे समझाई थी। अगर कभी भी हमारे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों बराबर गिवन है तो मैंने आपको वहां पे ये बोला था कि वहां पे जो पहले कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट के इक्वल होगा, रियल के इक्वल होगा, और जो अपना वहां पे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है वो अपना वहां पे दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बच्चों इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो उसी बात का हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चों यूज होगा। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और हर जगह हमारे यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों इक्वल गिवन है, फर्स्ट पार्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी एंड 4th में भी। तो समझो ये बात। अब जैसे कि मान लिया बच्चों अपना यहाँ पे 4th का ये फर्स्ट ही पार्ट आ गया, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये गिवन बच्चों 4x प्लस का आयोटा इंटू में 3x माइनस का y। देखो ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, क्योंकि ये हमारा बच्चों a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। चेक करो है या नहीं है, a यानी वो टर्म जो हमारी बिना आयोटा वाली है, और एक टर्म जो हमारी आयोटा के साथ है, तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म है। तो ये अपना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों रियल पार्ट होता है, और ये अपना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों इमेजिनरी पार्ट होता है। a बिना आयोटा वाला रियल पार्ट, और आयोटा के साथ अपना जो पार्ट है वो होता है बच्चों हमारा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। ये बात समझ में, तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी। तो देखो एक बार, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी इक्वल आ गया बच्चों, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल, वैल्यू हमारी क्या गिवन है 3 माइनस का आयोटा 6। देखो ये भी हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। आइए बात समझ में, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कभी भी इक्वल आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। आई बात समझ में। और इसको हम बोलते हैं बच्चों इक्वेट करना या कंपेयर करना, इक्वेटिंग, या फिर लिखो कंपेयरिंग। कंपेयर करवाएंगे, तुलना करेंगे हम किसकी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स की, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे जो अपना रियल पार्ट है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना रियल पार्ट क्या है 4x,
वो किसके इक्वल होगा, बराबर वाले कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट के इक्वल। तो उसका रियल पार्ट बताओ बच्चों, हमारे पास क्या है 3 है, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3/4। आइए बात समझ में। और क्या बोला है, रियल पार्ट अपना रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट अपना इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बताओ बच्चों क्या है 3x - y इज इक्वल टू में इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, देखो बच्चों एक बार आयोटा के साथ जो नंबर है और आयोटा के साथ हमारा 6 है और वो भी माइनस का, तो क्या लिखेंगे -6। बोलो ये बात आई समझ में। अब आगे मैंने आपको क्या बताया, देखो एक बार y की वैल्यू और मैं यहाँ से अपनी फाइंड आउट करनी सोल्व करवा के। अब x की वैल्यू हमारी आ चुकी 3/4, यहाँ पे वैल्यू अगर मैं पुट करवा दूँ तो y की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो एक काम करो, x की ये वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवाओ, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 3 इंटू में x की वैल्यू हमारे पास क्या 3/4 माइनस का y इज इक्वल टू में कितना आ गया -6। तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, y को एक तरफ लेके जाओ बच्चों, तो y इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आ गई -6 को यहाँ पे ले आओ तो कितना बनेगा 9/4 और प्लस में कितना आ गया अपना यहाँ पे 6 आ गया। अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4, हम अपना क्या लेंगे बच्चों एलसीएम, कितना बनेगा 24 एंड 24 + 9, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 33। आंसर आ जाएगा अपना, करवा सकते हो ना। तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 3/4 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 33/4। देखो अगर इसके फर्स्ट पार्ट में कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो बस आपको क्या बताया है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कभी भी इक्वल हो जाए तो उसका रियल पार्ट हमारा रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो अपना इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, अपना इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे पढ़ो एक बार, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो एक बार ये लिखा हुआ है कि 3y - 2 प्लस आयोटा इंटू में 7 माइनस का 2x इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। अच्छी बताओ जो, अगर मैं 0 को ऐसे लिखवा दूं कि 0 प्लस का आयोटा 0 तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अपना रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी हमारे यहाँ पे बच्चों क्या आ गया 0 आ गया। आइए बात समझ में। तो एक काम करो, वही चीज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a + आयोटा b की फॉर्म है ना, और वहां पे भी a + आयोटा b की फॉर्म है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो एक काम करो बच्चों, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो क्या बोला है कि रियल पार्ट हमारा रियल के इक्वल होगा, तो 3y - का 2 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0, y इज इक्वल टू में कितनी वैल्यू हमारी यहाँ पे बनेगी बच्चों 2/3। और सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया 7 माइनस का 2x इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 0। तो यहाँ से अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 2x इज इक्वल टू में कितना बनेगा 7 एंड x इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों 7/2। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है सेकंड। अब पढ़ो अपने यहाँ पे पार्ट 3 की स्टेटमेंट, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा हुआ है कि 3/√5x 3/√5 टाइम ऑफ x आ गया -5 प्लस यहाँ पे कितना आ गया आयोटा इंटू में 2√5y इज इक्वल टू में √2। अगर मैं यहाँ पे बच्चों √2 को √2 प्लस का 0 आयोटा लिखवा दूँ या आयोटा 0 लिखवा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या। देखो बच्चों चेक करो क्या हमारे पास यहाँ पे जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल में गिवन है वो अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट अलग से और इमेजिनरी पार्ट अलग से, यानी a + आयोटा b की फॉर्म में है या नहीं। चेक करो, देखो a बिना आयोटा वाली टर्म है ना, प्लस का आयोटा इंटू में b की फॉर्म है, a + आयोटा इंटू में b की फॉर्म वहां पे भी है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी आ जाए तो क्या बोला है, कंपेयरिंग, उनको कंपेयर किया करो किस चीज को, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को करवाओ बच्चों अपने यहाँ पे कंपेयर। अगर कंपेयर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास हमें क्या मिलेगी, देखो एक बार क्या बोला है, रियल पार्ट अपना रियल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास क्या है 3/√5 टाइम ऑफ x माइनस का 5 इज इक्वल टू में रियल के इक्वल √2। आइए बात समझ में। अब क्या बोला आपको कि यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी तो एक काम करो, पहले 5 को वहां पे लेके जाओ, x को एक तरफ बाकी सारे नंबर एक तरफ, तो x को अकेला करो तो 3/√5 इंटू में x इज इक्वल टू में क्या बनेगा, वहां पे लेके जाना एक बार √2 और प्लस में कितना हो गया बच्चों अपने यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब ये बताओ वैल्यू में निकालनी x की, तो x इज इक्वल टू में √5 यहाँ पे डिवाइड में वहां पे गया, मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा डिवाइड में, और इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों अपना √2 प्लस का 5। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी x की। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो
आइए बात समझ में। तो रियल को हमने रियल की इक्वल ले लिया, x की वैल्यू में मिल गई। अब इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के इक्वल, यहां पे इमेजरी पार्ट क्या बच्चों, जो नंबर आयोटा के साथ है वो इमेजरी पार्ट आयोटा के साथ क्या है 2√5 इंटू में y इज इक्वल टू में, वहां पे आयोटा के साथ अपना क्या है 0, y की वैल्यू में निकालनी है तो 2√5 यहां पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा डिवाइड में, तो 0/2√5 और 0 समथिंग वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों 0। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू और वो वैल्यू आ गई बच्चों हमारी y की वैल्यू। करवा सकते हो ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब इसका जो अपना यहाँ पे फोर्थ पार्ट रह गया, ये बच्चों देखो अपने आप ही ट्राई करोगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे वही चीज़ क्या बोला है, देखो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म यहाँ पे भी है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म हमारी वहाँ पे भी है। और ये फॉर्म कभी भी आ जाए तो मैंने आपको क्या बोला है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल को रियल के बराबर 1/3x माइनस का 1/4y इज इक्वल टू में क्या बनेगा माइनस का 3। आइए बात समझ में। और इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल 3/4y इज इक्वल टू में कितना बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे 5 बनेगा। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करवा दूं तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, y की वैल्यू में यहाँ से मिल जाएगी और जो वैल्यू में वहां से मिलेगी वो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करवा के हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बच्चों घर से ये जो भी अपना ये सम है ये घर पे बैठ के अपना अपने आप ही सोल्व करोगे। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बिल्कुल इन्हीं की तरह है ये सम। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या बोल दिया, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ये लिखा होगी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। वहां पे भी बच्चों में x और y की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और आगे लिखा हुआ अपना यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहां पे बच्चों इक्वल गिवन है। क्या आ गया 1 प्लस आयोटा इंटू में वाई स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा इंटू में वाई स्क्वायर। आगे क्या आ गया प्लस 6 प्लस आयोटा आ गया, प्लस का 6 प्लस आयोटा और इज इक्वल टू में हमारे पास यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर और गिवन है 2 प्लस आयोटा इंटू में x, ये आ गया। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कभी भी इक्वल हो जाए तो एक चीज हमने अपना पढ़ा है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कभी भी है तो सबसे पहला काम वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। a प्लस आयोटा b की हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। पहले ये चेक करो कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, क्योंकि जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनेगा हमें ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है और इमेजरी पार्ट हमारा कौन सा है। कि आयोटा देखो बच्चों अपना यहाँ पे भी आ गया और वहां पे भी आ गया, तो आयोटा अपना होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही जगह a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तो मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहला काम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपना वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि वहां पे इजीली पता कर लें कि अपना वहां पे उस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन सा है और इमेजनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है ना। अब जैसे ही देखो एक बार, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले बिना आयोटा वाले नंबर अपने अलग से लिखो और आयोटा वाले नंबर बच्चों अपने वहां पे अलग से लिखो। कैसे लिखेंगे देखो एक बार, वाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू में वाई स्क्वायर बनेगा। आई बात समझ में, प्लस ये ब्रैकेट खोल दो चाहे 6 प्लस आयोटा अपना ये रहा। अब एक काम करो बच्चों, पहले लिखो अपने बिना आयोटा वाले नंबर रियल पार्ट को, तो यहां पे रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6। अब लिखो आयोटा वाले नंबर यानी इमेजनरी पार्ट्स को, इन दोनों में आयोटा अपना मैं बाहर कॉमन ले लूं तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, यहां पे बचेगा बच्चों वाई स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया 1। आई बात समझ में, तो इसको हमने अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवा दिया। अब बराबर में हमारे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर और गिवन है, उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो एक काम करो, x के अंदर मल्टीप्लाई कितना बनेगा 2x प्लस का आयोटा x, यहाँ पे भी वैल्यू क्या बनेगी 2x प्लस का आयोटा x। चेक करो बच्चों हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनी या नहीं बनी, a प्लस आयोटा b की फॉर्म यहाँ पे आ गई और a प्लस आयोटा b की फॉर्म हमारी वहां पे भी आ गई। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनते ही क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, क्या बोला है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजनरी पार्ट्स को बच्चों कंपेयर करो। कंपेयर कैसे करेंगे, रियल रियल के इक्वल, यहाँ पे रियल हमारी वैल्यू क्या आ गई बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू में कितना आ गया 2x आ गया, और इमेजनरी पार्ट हमारा इमेजनरी के इक्वल, तो वैल्यू में क्या मिलेगी वाई स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों x। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां से अपनी वाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों निकाल लूं, सोल्व करना चाहते हैं हम यहाँ पे, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखना एक बार
2x माइनस का 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। आई बात समझ में? और अगर मैं यहां से अपनी वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ क्या बनेगी, x माइनस का 1 इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब ये बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 से यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है और वहां पे वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है, अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी बच्चों क्या होगी, इक्वल होगी। तो वहां से अपनी x की वैल्यू इजीली नहीं आ जाएगी, x में हमारे यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी। बनाना एक बार, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो वैल्यू क्या बनेगी, 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू में कितना आ गया, x माइनस का 1। यहाँ से x की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करो तो 2x माइनस का x क्या बनेगा बच्चों, x बनेगा, -6 को वहां पे लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा 6 माइनस का 1, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब एक काम करो, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो जो भी अपनी x की वैल्यू आ गई उसको या तो 1 में पुट करवा दो या 2 में, वो आपकी मर्जी है। देखो एक बार 1 में मैं यहाँ पे पुट करवा देता हूँ तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में देखना एक बार कितना बनेगा, 10 माइनस का 6, वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 4। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 2। हाँ वहाँ पे भी पुट करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, करवा लोगे ना। तो ये था हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 से। तो आज आपको बच्चों इतना ही काम करना है, पहले बेसिक पूरा पढ़ना है, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आगे का काम हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।